क्या हाल है। आज हम लोग अपना दूसरा लेक्चर लेके आ गए हैं और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले ये सीखते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है एंड ट्रांसलोकेशन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब देखो क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब डीएनए से हम लोग बनाते हैं एमआरएनए। जब डीएनए से हम लोग बनाते हैं एमआरएनए, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। पहला पॉइंट समझ में आया। जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन जो यहाँ पे एम लगा है इसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। एम का मतलब क्या होता है, मैसेंजर, और ये टोटल इसको क्या बोलते हैं, आरएनए। तो जब डीएनए से एमआरएनए बनता है उस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। अब दूसरा एक दिया है आपको क्या, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन एक ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन क्या होता है, जब एमआरएनए से एमआरएनए से हमारा बनता है प्रोटीन। जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इसका मीनिंग समझो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट अपना क्या है, ट्रांसलोकेशन। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉपिक ही समझो इसको। एक है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ये आपको आगे दिया गया है, जिसको हम बताएंगे कि जब लोकेशन ट्रांसफ़र होता है आरएनए का तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। वो टॉपिक थोड़ा सा आगे है। जब राइबोसोम मूव करता है प्रोटीन बनाने के लिए तो उसे हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। आगे उसको हम लोग देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए, विथ द हेल्प ऑफ आरएनए जीन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। कह रहा है कि जीन कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में। ये क्या करता है, देखो, विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल। कह रहा है सेल के फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है। देयर बाई कंट्रोल इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लो, देयर बाई कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। क्लियर। कह रहा है कि बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, डीएनए करता है। डीएनए करता है, कौन करता है, डीएनए करता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए का काम होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन, बॉडी के स्ट्रक्चर को और बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर इन द डीएनए। कह रहा प्रोटीन की सिंथेसिस को किसके थ्रू होगा, डीएनए से होगा। सिंथेसिस एंड अप्रोप्रिएट प्रोटीन पर रिक्वायरमेंट इज़ अ नेसेसरी फॉर बॉडी। कह रहा है हमारे बॉडी को जितनी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत के हिसाब से डीएनए से प्रोटीन बनवा लेता है। अब ये डीएनए से प्रोटीन कैसे बनवा लेता है, एक्चुअल में आपके सिलेबस में ज़्यादा दिया नहीं है। लेकिन जब आप 11th-12th में स्टडी करोगे तब वहाँ पे आपको डिटेल में समझाया जाता है कि कैसे डीएनए से डीएनए बनता है, कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है और कैसे एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। लेकिन आपके बुक में बस बेसिक चीज़ें दी गई हैं। बस आप लोग याद रखना, प्रोटीन की जब ज़रूरत पड़ती है अपने बॉडी को तो डीएनए अपने हिसाब से बना लेता है। डीएनए से हमारी बॉडी प्रोटीन बना लेती है। दिस प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय डीएनए थ्रू आरएनए। कह रहा है कि देखो, कह रहा है प्रोटीन ये सिंथेसाइज होता है किससे, डीएनए से, और कैसे होता है, आरएनए से। देखो यहाँ से फिर से समझो, कह रहा है बनेगा प्रोटीन लेकिन डीएनए से प्रोटीन बनेगा, लेकिन कहाँ से होके जाएगा, आरएनए से। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब आरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो यही बोल रहा है कि बन रहा है प्रोटीन। कह रहा है कि देखो देखो, द प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय डीएनए। डीएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन, और थ्रू मतलब किससे होते हुए गया, तो आरएनए से तब प्रोटीन बना। पहले डीएनए बना, डीएनए से आरएनए बना, और आरएनए से फिर क्या बना, प्रोटीन।
इस टर्म को समझो। और इस टोटल टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। इस पूरे टर्म का नाम क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा। याद रखना, यहाँ पे एक पॉइंट चाहो तो अपने बुक में नोट्स करके लिख लो, सेंट्रल डोग्मा गिवन बाय क्रिक। क्रिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया था। अब कह रहा है कि mRNA क्या लिखा है, mRNA प्रोड्यूस एज द पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए, ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड डीएनए यूज इन प्रोसेस। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बोला, ओनली वन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए यूज इन दिस प्रोसेस। एक्चुअल में आपको कभी याद होगा डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बचपन में कभी कभी भी तो 9th-10th में आप लोग देखे होगे, 9th में 8th में देखोगे डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो कह रहा है इसे या तो इसमें से डीएनए वाला ये प्रोटीन बनाए या फिर डीएनए का ये टुकड़ा प्रोटीन बनाए। इस पॉइंट में वही लिख रहा है, देखो ओनली वन ऑफ टू स्ट्रैंड्स, दो स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए यूज इन प्रोसेस। प्रोटीन को बनाने में डीएनए का एक ही सेगमेंट का यूज किया जाता है, या तो इसका यूज करो या फिर इसका यूज करो। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, देखो आगे क्या लिखा है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA बीइंग प्रोड्यूस इज ऑलवेज कंप्लीमेंट्री टू डीएनए स्टैंड्स। क्या लिखा है, स्टैंड यूज फॉर सिंथेसिस। कह रहा है यहाँ पे देखो कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, आप लोग को क्लास 9th में सिखाया गया होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिल, यूरासिल के बारे में। तो याद रखना, ए के सामने आप लोग को मैं फिर से बता रहा हूँ, ए के सामने हमेशा टी आता है और डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और जी के सामने आता है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, सी आता है। यही एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। अब यहाँ पे समझो, एडेनिन के सामने क्या आएगा, थाइमिन आएगा। ए का मतलब होता है एडेनिन और टी का मतलब होता है थाइमिन। तो कह रहा है कि अगर डीएनए में एडेनिन है तो उसके सामने क्या आएगा, थाइमिन आएगा। अगर ग्वानिन है तो उसके सामने क्या आएगा, साइटोसिल आएगा। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद रखना, इस बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। डिटेल जब स्टडी करोगे तो पूछा जाएगा कभी कि एटी और जीसे के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है और उस बॉन्ड का नाम क्या होता है, तो आप लोग बताना, उस बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कह रहा है यहाँ पे देखो क्या लगा, बिसाइड देयर इज अ यूरासिल इन आरएनए इंस्टेड द थाइमिन ऑफ डीएनए। ओ हो, यहाँ पे एक बात बोला है, जहाँ पे आप लोग ए के सामने टी लगाते हो, अगर ए के सामने टी लगा लिए तो वो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन 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 जब कभी ए के सामने क्या आ जाए, यू आ जाए, तो समझ लेना ये आरएनए है। यही बोला है यहाँ पे, देखो बिसाइड देयर इज अ यूरासिल इन आरएनए। यूरासिल कहाँ होता है, आरएनए में होता है। इंस्टेंट ऑफ थाइमिन कहाँ होता है, डीएनए में होता है। जब ए के सामने कभी टी दिखे आप लोग को, तुरंत आंख बंद करके आप लोग बताना ये क्या है, डीएनए है। जब एडेनिन के सामने यूरासिल आ जाए तो आप लोग क्या बता दो, ये आरएनए का टुकड़ा है। क्लियर।